और ये भाई हमारे बिरादरान वतन खासतौर से समाजवादी पार्टी से तशरीफ लाए हुए प्रदीप सिंह और नित्यानंद यादव जी, हमारे जनाब गौर अली खान साहब, इन तमाम हजरात का शुक्रिया। मैं प्रदीप सिंह से गुजारिश करूंगा कि वो 2 मिनट आए और जो आज़ादी के ऊपर अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। आज इस यौम आज़ादी कॉन्फ्रेंस के उस कार्यक्रम में इस मंच पर मौजूद हमारे अभिभावक, विद्वान, शायरों, हमारे जनपद के हमारे दल के जिलाध्यक्ष आदरणीय गौर अली खान साहब, हमारे महबूब नेता आदरणीय अब्दुल कलाम साहब, बड़े भाई आदरणीय नित्यानंद जी, आदरणीय फिरोज असलम साहब, मोहम्मद अब्बास साहब एवं इस कार्यक्रम में मौजूद सभी हमारे बड़े भाई, सम्मानित साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस मंच पे मुझे बोलने का अवसर मिला। साथियों, सन 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान ऐसे दुर्दांत ऐसी जंग हुकूमत जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने लड़के जो आजादी दिलाई, जिसकी वजह से आज हम इस आजाद हिंदुस्तान में पैदा होने का जो हमें गौरव मिला, हम उन सभी अपने शहीदों को इस मंच के माध्यम से, हृदय से उनका हम अभिनंदन करते हैं। और हम उनकी जो हमारे शहीद थे, एक लाइन उनके बारे में कहना चाहते हैं कि उनकी मजार पे नहीं है एक भी दिए, उनकी मजार पे नहीं है एक भी दिए, जिनकी लहू से चिरागे वतन जल रहा है, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो शहीदों के कफन बेचा करते थे। साथियों, आजाद हिंदुस्तान हुआ जिन शहीदों ने अपने लहू देके, जिन माताओं ने अपने बेटों की शहादत देके, जिन बहनों ने अपने भाई की शहादत दी, जो बच्चे यतीम हुए, निश्चित रूप से उन शहीदों का कोई एक सपना था, एक ऐसे हिंदुस्तान के निर्माण का जहां पे किसी धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, अमीर और गरीब के आधार पे, मजहब के आधार पे विभेद न किया जाए। उसी को लेकर 2 वर्षों में 26 जनवरी सन 1950 को संविधान का निर्माण हुआ, जिस संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। हमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया, बोलने की अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करने की जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिली। आज उन शहीदों का ये देश था कि जो हमें इतनी बड़ी ताकत मिली। लेकिन अगर आज हम स्मरण करें, अगर हम आंख बंद करके सोचे, मैं चूंकि बहुत विद्वान है, मैं बहुत नहीं मैं बोल पाऊंगा, लेकिन अपने दिल की बात करता हूं, खास करके उन नौजवानों से कि अगर आज हम आंख बंद कर स्मरण करें कि अगर मुझे अपनी शहादत देनी पड़ी इस कौम के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, तो शायद हजारों में 2-4 लोग खड़े होंगे, बाकी लोग निश्चित रूप से साहस नहीं कर पाएंगे। बड़ी तकलीफ होती है जब खास करके नौजवान, आप अपना जन्मदिन, आप अपनी सालगिरह, बच्चे का जन्मदिन, अपनी मजहबी त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और जब राष्ट्र का त्योहार आता है, जिस दिन हमारे शहीदों ने अपने लहू दिए थे, आपको आजाद हिंदुस्तान में पैदा होने का जिन्होंने सौभाग्य दिया, जब उनका दिन आता है तो फिल्मी थिएटरों पे बड़ी बड़ी लाइनें खड़ी रहती हैं और आप गुफ्तगू करते उन नौजवानों को सुनेंगे कि आज छुट्टी का दिन है, आज हम लोग पिक्चर देखने चले आए।
अशफाकुल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे बड़े बड़े शहीदों को नमन न करके आज एक कातिलाना सरकार है जो एक कातिलाना गोडसे को अपना नायक बनाने पे तुली है। शहीदों का अपमान स्टेज पे होगा लिखा था अब्राहम लिंकन ने, इस